दोस्तों ये है Realme Buds Q और ये आते हैं अपने साथ में बहुत ही बढ़िया और एक इंटरेस्टिंग पैक फीचर्स के साथ में। और यार मैं इसको लगभग 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि एक प्राइस 1999 रुपीज़ में क्या ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। क्या आपको ये जो Realme Buds Q है इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। कि फटाफट से इसके लिए मैं इसके कुछ प्रॉज और कुछ कॉन्स मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ यार सबसे पहली चीज़ जो आती है यार इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के लिए, वो आती है इसके अल्ट्रा लाइट वेट के बारे में। यानी कि ये आते हैं 3.6 ग्राम के वेट के साथ में। तो यार अब 3.6 ग्राम का वेट जो है वो एक A4 साइज के पेपर के लगभग इक्विवेलेंट आपको देखने को मिलता है। तो यार बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लाइट वेट के साथ आते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जब आप इसको कान में पहनते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे महसूस नहीं होता कि आपने कोई बाहरी चीज़ आपने अपने कानों में कुछ पहन रखी है क्या। बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लाइट वेट, और आई थिंक इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इतना 3.6 ग्राम के आसपास आपको कोई वेट शायद ही कोई ट्रू वायरलेस ईयरबड्स प्रोवाइड करता है। ये इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। अब दोस्तों मैं आपसे बात की इस डिज़ाइन के बारे में, तो यार इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत बढ़िया है, इलेगेंट डिज़ाइन आपको मिलता है। Realme की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। बैक साइड में आपको माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और अगर फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में आपको मिल जाएगा एक LED इंडिकेटर इसी के चार्जिंग और फुल चार्ज के बारे में। और जब बॉक्स को आप ओपन करते हैं, जो यार फीलिंग आती है वो बहुत बढ़िया आती है। एक स्लीक डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, और ख़ास करके जो इसका ईयरबड्स के जो वो टॉप में जो टच पॉइंट है वो बहुत ही बढ़िया ग्लॉसी डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिलती है, और फिर ऊपर से Realme का लोगो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब एक तरह से क्या करना चाहिए ना, आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो बोलते हैं वो बहुत बढ़िया है इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के साथ में, और ऊपर से अल्ट्रा लाइट वेट। अब दोस्तों ये आता है एक सुपर लो लेटेंसी मोड के साथ में, तो जिसके चलते क्या होता है कि आपको जो गेमिंग की कनेक्टिविटी है वो बहुत बढ़िया मिलती है। इनफैक्ट जो साउंड्स के जो वाइब्रेशन है, साउंड्स है, वो आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि 119 मिली सेकेंड्स का आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिल जाता है। और यार अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके प्लेबैक टाइम की, तो यार यहाँ पे आपको मिलता है 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम। अब यार ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत, तो यार मैं आपसे अगर एक ऑन एन एवरेज अगर मैं आपसे बात करूं तो लगभग ये आपका 18 से 20 घंटे बहुत ही बढ़िया तरीके से रन करता है। और इनफैक्ट अगर आप इसको काम में लेते हैं 1 बाय 1, तो डेफिनेटली आपका सुबह से लेकर शाम तक जो है ये ईयरबड्स आपका पूरा का पूरा साथ निभा देंगे। आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है रात से पहले। यहाँ अगर आप सिंगल यूज़ करके काम में लेते हैं तो डेफिनेटली आपको शाम तक बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये हेल्प कर देगा। और इनफैक्ट आपने जैसे अभी एक काम में ले लिया, और अगर ये 10% पे इसकी बैटरी आ जाती है, आप इसको रख दीजिए और यहाँ से आप लेफ्ट ईयरबड को निकाल लीजिए, लेफ्ट ईयरबड को काम में ले लीजिए। जितने ये डीम होगा इतने ही आपका चार्ज हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन लगता है मेरे को। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। लगभग आपको 18 से 20 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा। और यहाँ इसकी मेरे को एक और अच्छी चीज़ लगी यार कि भी यहाँ पे आप जो है टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। नॉर्मली जो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पे आप इन बटन्स को, इन टच सिस्टम को आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप टच सिस्टम को कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि मैंने अगर डबल प्रेस किया तो आपका वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर अगर मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं राइट ईयरबड पे डबल टैप करूँ, लो लेटेंसी मोड के अंदर चला जाना चाहिए, या फिर अगर मैं ट्रिपल टैप करूँ तो मेरा सॉन्ग पॉज हो जाना चाहिए, या सिंगल टैप करूँ तो मेरा सॉन्ग नेक्स्ट पे चले जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं लेफ्ट और राइट को। एक बहुत बढ़िया फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोस्तों इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। तो यार यहाँ पे आपको जो साउंड क्वालिटी है वो डिसेंट आपको मिलेगी। ज़्यादा हाईफाई आप इससे उम्मीद नहीं कर सकते, जो कि आप एक ट्रेडिशनल ईयरफोन्स या ईयरबड्स के साथ में आप कंपेयर करते हैं तो आपको एक डिसेंट साइज से एक नॉर्मल साउंड एक एज ए 10 mm के ड्राइवर के साथ में बहुत बढ़िया मिल जाती है। कॉल क्वालिटी को भी बहुत अच्छे से ये मेज़र करता है। और यहाँ मैं एक चीज़ और एक एडअप करना चाहता हूँ कि जब आप कॉल करते हैं तो इनफैक्ट अगर आपने मास्क लगा रखा है या फिर कैसे भी आप एनवायरनमेंट में हो, लेकिन आपकी जो वॉइस को जो ये कैच करता है और जो आगे प्रोवाइड करता है बहुत ही बढ़िया तरीके से, एक सेमलेस आपको वॉइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यार यहाँ पे मैं कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ में इसके कुछ कॉन्स के बारे में। तो यार ऐसा तो कुछ खास नहीं है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब इसमें आपको ड्रॉबैक्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन कुछ लिटिल बिट है जो मैंने फेस किए और आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ सबसे पहली चीज़ तो आती है दोस्तों कि जब आप इसको कान में पहन लेते हैं ना, तो वहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा कान में दर्द होने लग जाता है, सम सॉर्ट ऑफ पेन आपको लगने लग जाता है। हो सकता है कि इसकी जो ब्लूटूथ की जो रेडिएशंस हैं उसकी वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मान लीजिए कि भाई मैंने
भाई अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो यार मेरे को इतना आदत नहीं हो सकता उसकी वजह से, लेकिन हाँ डे बाय डे लेकिन कभी ना कभी आपको हल्का सा सम शॉर्ट ऑफ पेन जरूर आपको लगता है। अब दूसरी चीज़ की अगर मैं आपसे बात करूं तो यार यहाँ पे जो ये टच सिस्टम दिया है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा छोटा दिया है। अब अगर आप नॉर्मली जब आप वॉक करते हैं, आप भागते हैं या आप एक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उस समय में आपको जब टच करके आपको मान लीजिए डबल टैप करने से कॉल पिक करना है या डबल टैप करने से आपको नेक्स्ट सॉन्ग पे जाना है, प्ले पॉज करना है, तो वहाँ थोड़ा सा सम शॉर्ट ऑफ आपको प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो इसका एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और अगर मैं फिंगर की बात करूँ तो एरिया काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे रियलमी को थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए ताकि वो आप अपने कान के ऊपर लगाने के बाद में आप टैप करें तो वो जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छे से आपको मिले। तो वो चीज़ ज़रूर मुझे यहाँ पे कमी लगी। अब यहाँ पे दोस्तों तीसरी चीज़ है कि यार इंस्टा कनेक्शन तो दिया लेकिन यहाँ पे यार थोड़ा सा ऐसा देना चाहिए था कि जब भी आप इस डिवाइस को ओपन करते हैं तो इमीडिएटली ये जो डिवाइस है आपका पेयर्ड डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप इसको ओपन करने के बाद आपको बाहर निकलना पड़ता है और फिर 3 सेकंड का वेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ऐसा मिल जाए हमको कि जैसे ओपन किया और कनेक्ट हो जाए तो वो एक बहुत बढ़िया फीचर यहाँ पे लगता है, लेकिन वो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मिस होता है इस ईयरबड के अंदर। अब यार चौथी चीज़ के बारे में बात करूँ तो वो आता है साउंड के बारे में, जो कि मैंने आपको अर्लियर भी बताया था कि इसमें जो साउंड मिलता है वो आपको एक डिसेंट मिलता है। हालांकि आपको डीप बास ड्राइवर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन क्या कहना चाहिए कि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं अदर ट्रेडिशनल ईयरफोन्स के साथ में जो कि आपके वायर्ड ईयरफोन्स आते हैं तो वहाँ जैसी क्वालिटी आपको नहीं मिलती है। लेकिन इतना बोलता हूँ कि एक वर्थ है यार, एक 10 mm के ड्राइवर के साथ में और एक इतना कम्पैक्ट स्लिम डिज़ाइन 3.6 ग्राम के वेट के साथ में आपको जो क्वालिटी है वो यार बहुत बढ़िया एक डिसेंट मिलती है। और बैटरी कैपेसिटी की यार मैं आप लोगों से मैंने बात नहीं किया वो, और मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें आपको बॉक्स के अंदर मिलती है 400 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी कैपेसिटी, और ईयरबड की अगर मैं बात करूं तो एक सिंगल ईयरबड के अंदर आपको मिलती है 40 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी कैपेसिटी। तो बस दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।